बच्चों यहाँ पे मैं आपको बेब्स का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स एंड इट इज़ वाइब्रेटिंग इन द फोर्थ हार्मोनिक। द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी बेब इज, स्टेशनरी बेब का इक्वेशन ये गिवन है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपसे पूछा है, तो y इजकल टू कितना होता है बेटा? सो दिस इज इक्वल टू 0.3 साइन एंड इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, दिस इज 0.157x इंटू कॉस एंड दिस इज 200 पाई इंटू कितना है t है, ठीक है। सो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन इजकल टू y इजकल टू a साइन के एक्स इंटू कॉस कितना होता है? सो दिस इज कॉस ओमेगा टी होता है, कॉस कितना होता है? ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा? k एंड k इजकल टू कितना है? 0.157 एंड दिस इजकल टू होता है बेटा 2 पाई अपॉन लेमडा। सो यहाँ से हम लेमडा निकाल सकते हैं एंड लेमडा इजकल टू अगर हम निकालें बेटा यहाँ से, तो दिस इजकल टू 4 पाई कितना आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो 0.157 होता है बेटा 1/2 पाई उसकी वैल्यू होती है। ओमेगा अगर चेक करें बेटा तो ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 200 हो जाएगा, ठीक है। सो 200 पाई, ओमेगा इजकल 200 पाई। सो अगर ओमेगा 200 पाई होता है तो ओमेगा इजकल टू कितना होता है? दिस इज 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा एंड टाइम पीरियड इजकल टू कितना? दिस इज 1/20 कितना आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अगर फोर्थ हार्मोनिक की हम बात कर लें, दोनों एंड फिक्स्ड और फोर्थ हार्मोनिक की बात कर लें, तो फोर्थ हार्मोनिक में लेमडा इजकल टू कितना होता है? दिस इज 12/n हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n इंटू कितना लिख सकते हैं? l इजकल टू, और हम लिख सकते हैं यहाँ से l इजकल टू, अगर l इजकल टू हम लिखें यहाँ से, l इजकल टू कितना हो जाएगा? l इजकल टू दिस इजकल टू n लेमडा बाई कितना हो जाएगा? 2। सो फोर्थ हार्मोनिक की ये बात कर रहा है बेटा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि दोनों एंड फिक्स होता है तो वेवलेंथ की ये वैल्यू होती है। एंड फोर्थ हार्मोनिक की बात कर मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। सो दिस इजकल टू l इजकल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू लेमडा बाई कितना? 2। वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ से तो l इजकल टू दिस इजकल टू कितना आ जाएगा? 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा। सो पाई स्क्वायर इजकल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है। सो एल इजकल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 10। सो दिस इजकल टू 80 मीटर के करीब इसका आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी सोर्स इमिट साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। टू ऑब्जर्वर्स मूविंग along a line passing through the source detect sound to be a frequency of 480 hertz and 530 hertz. Their respective speeds are in meter per second. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आपको गिवन है, दिस इज कल टू 500 हर्ट्ज, ठीक है। सो दिस इज कल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स एंड दिस इज कल टू 500 कितना है? हर्ट्ज, ठीक है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई ऑब्जर्वर 1 वो कितना है बेटा? 480। एंड जो ऑब्जर्वर 1 जो हेयर्ड क्या है फ्रीक्वेंसी, दिस इज कल टू f1 इजकल टू कितना? 480 हर्ट्ज है। एंड जो ऑब्जर्वर 2 ने ऑब्जर्व किया है, दिस इज f2 इजकल टू कितना है? 530 कितना है? हर्ट्ज है। मान लिया जाए v नॉट द स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। v नॉट जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। एंड अगर मानते हैं कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है? दिस इज इक्वल टू f1 एंड f1 इज इक्वल टू f नॉट इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट डैश अपॉन कितना होता है? दिस इज इक्वल टू न्यू होता है। सो एंड अगर टूवर्ड्स में मूव करेगा बेटा तो कितना हो जाएगा? दिस इज f2। सो दिस इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू कितना? f नॉट इंटू न्यू प्लस न्यू नॉट डबल डैश एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। सो अगर पहले वाले में सब्सटीट्यूट करते हो वैल्यू तो 480 एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है? दिस इज कल टू 500 इंटू दिस इज कल टू, अच्छा सॉरी ये स्पीड होता है ना, न्यू नहीं है, स्पीड होता है ये बेटा यहाँ पे स्पीड आता है ना, न्यू v माइनस वी नॉट डैश अपॉन कितना हो जाएगा? दिस इज कल टू v
और यहाँ पे हो जाएगा v प्लस वी नॉट डबल डैश अपॉन कितना हो जाएगा v। वैल्यू पुट करो तो v इजकल टू कितना, दिस इजकल टू 300 गिवन है, माइनस वी नॉट डैश अपॉन कितना 300। सॉल्व करो बेटा, यहाँ से वी नॉट डैश आपका आ जाएगा। सो वी नॉट डैश इजकल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले में पुट करो बेटा। सो दिस इजकल टू 530 इजकल टू कितना 500 इंटू 300 है स्पीड ऑफ साउंड एंड प्लस v डबल डैश अपॉन कितना हो जाएगा 300। सो इसको सॉल्व करोगे बेटा v नॉट डबल डैश एंड दिस इजकल टू 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा। सो इस तरह से दोनों, एक का 12 एक का 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में है बेटा क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सो ऑब्जर्वर विथ स्पीड ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट का है बेटा, विथ स्पीड ऑफ 34 मीटर पर सेकेंड। द ट्रेन साउंड्स ए विसिल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज f1। If the speed of train is reduced to 17 meter per second, the frequency register is f2. If the speed of sound is 340 meter per second, then the, हम जानते हैं कि अगर सोर्स के टूवर्ड्स में अगर जा रहा है ऑब्जर्वर तब क्या होगा, सोर्स से अवे जाएगा तो क्या होगा। सो हम जानते हैं बेटा कि व्हेन ए सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है बेटा कितना होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इक्वल टू न्यू एंड हो जाएगा v प्लस वी अपॉन वी प्लस कितना, दिस इज इक्वल टू वी एस। सो f क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। सो f1 फ्रीक्वेंसी उसको मिल रहा था, f1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू f इंटू दिस इज 340 अपॉन 340 प्लस कितना, दिस इज वी एस, ठीक है। एंड वी एस इज इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है ना 34 से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f इंटू 340 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस, अच्छा माइनस में है ना ये, ऑब्जर्व जो आएगा यहाँ पे, अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा, ये फार्मूला हमने गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस होता है नीचे, v माइनस होता है, तो 340 माइनस वी एस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू 300 कितना हो जाएगा 6। एंड f2 क्या है बेटा, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, जब स्पीड डिक्रीज कर गया है 17 हो गया है, तो f इंटू कितना हो जाएगा 340 अपॉन 340 माइनस कितना हो जाएगा 17। सो दिस इज इक्वल टू f इंटू 340 अपॉन कितना 323। सो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू f1 अपॉन f2 एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे f1 अपॉन f2 जब निकालोगे तो 19 अपॉन कितना आ जाएगा, दिस इज 18। दिस इज द आंसर बेटा, 19 अपॉन 18 इज द करेक्ट आंसर।